नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ये आपसे वादा करता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम मजबूत करने का काम करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को वहां की जो सरकार है अब दोबारा से रेनोवेट करवाने जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिस दौरान पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद मुरीदके में स्थित लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर मरकज तैयबा को भी मिट्टी में मिला दिया था। तो वहीं पाकिस्तान इसके रेनोवेशन की योजना बना रहा है। 7 मई की रात तकरीबन 12:35 पर भारतीय सेना के मिराज लड़ाकू विमानों ने सरहद को पार करते हुए मुरीदके में मिसाइलें गिराई थी। इस हमले में मरकज तैयबा को भी धराशायी कर दिया गया था। रिपोर्ट्स की अगर माने तो इमारत में न सिर्फ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, बल्कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जमा किए गए थे। रिपोर्ट्स की अगर माने तो 18 अगस्त को मुरीदके में स्थित मरकजे तैयबा के पास कई बड़ी मशीनें भी भेजी गई। 4 सितंबर को उल कुरा नामक पीले ब्लॉक को भी गिरा दिया गया था और इसके ठीक 3 दिन के बाद लाल रंग की इमारत को भी ढहा दिया गया था। रिपोर्ट्स के अगर माने तो इस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय की गई है। फरवरी 2026 से पहले इसे तैयार करने का टारगेट जो है सरकार के द्वारा रखा गया है। उद्घाटन के बाद आतंकियों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ब्रेन वॉश किया जाएगा। आतंकियों की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस परिसर का इस्तेमाल किया जाएगा। मरकज़े तैयबा का निदेशक मौलाना अबू ज़ार समेत उस्ताद उल मुजाहिदीन को मरकज के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा कमांडर यूनुस बुखारी को परिचालन निरीक्षण का काम सौंपा गया है। इस रेनोवेशन में पाकिस्तान की सरकार भी अहम भूमिका निभा रही है, इस तरीके की रिपोर्ट्स है। खबरों की माने तो अगस्त में पाकिस्तानी सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा को 4 करोड़ रुपए की मदद की थी। मरकज को पूरी तरीके से तैयार करने में तकरीबन 15 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। पाकिस्तानी सरकार की यह करतूत उसके दोहरे रवैये को उजागर करती है। पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में लश्कर-ए-तैयबा धन जुटाने के लिए बाढ़ का सहारा ले रहा है। बाढ़ में लोगों को राहत पहुंचाने के नाम पर लश्कर जो है भारी मात्रा में पैसे जुटा रहा है। बाढ़ राहत के लिए मिले ज्यादातर धन को मुरीदके भेज दिया गया है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की सरकार जो है आतंकियों की मदद करने के आरोपों से घिरी है। इससे पहले भी कई तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तान में मदद के नाम पर एक विदेशों से जो है फंड ले लिया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल आतंकवादियों के पालन पोषण में किया जाता है। बहरहाल, इस खबर को देखकर आपके क्या विचार है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।